इरकॉन के बारे में सवाल पूछा है विलय सेंगर जी ने। ओके, तो ये चार्ट एनालिसिस चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किन लेवल्स को पार करने के बाद इसमें ब्रेकआउट दिखना चाहिए। अभी भी पीएसयू नहीं छूटा भाई साहब। पीएसयू में वापस लग रहा है पुनर्जन्म होने जा रहा है। वैल्यूएशन की थियरी अगर छोड़ेंगे ना राजू जी तो फरवरी जैसा कत्ल होगा, वैसा होगा। वैल्यूएशन थियरी ना छोड़े लोग, मैं तो हर बार यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। और क्या कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन इरकॉन बाकी आप बेचारा 20 के पी पे पड़ा है, आप इसको भी वैल्यूएशन की लाठी से अगर इसको हांका लगाएंगे तो फिर नहीं राजू जी। देखिए क्या है ना कि इरकॉन नहीं, कोई भी पीएसयू है ना, उसके माता पिता दिल्ली में बैठे हुए हैं। उधर से वो प्रोजेक्ट छोड़ेंगे तो ये चलेंगे, बात समझने की है ना। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वो बेचारा एमडी सीईओ जो है वो दौड़ेगा भागेगा, हर घर जाएगा, उसके अपना धंधा लेके आएगा। पीएसयू क्या है, जिस दिन गवर्नमेंट के पास जाके हंसेगा, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दी कि चलेगा। भाग के कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लाता है पीएसयू? नहीं लाता है। भाग के लाइए, मेहनत करके लाइए, पसीना निकाल के लाइए, आपको प्रीमियम डबल मिलेगा। वो तो भाग्य से मिल रहा है। वो तो 2014 से आ गए हैं, मोदी जी पड़े हुए हैं कि पीएसयू अच्छा बनाओ, पीएसयू अच्छा बनाओ, तो मिल रहा है अभी। तो मेरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी पीएसयू अभी भी, आप बताइए कौन सा पीएसयू जाके भाग के अपने लिए धंधा लेके आता? नहीं आता है, भाग्य से मिल रहा है। तो जब तक भाग्य साथ दे रहा है चलेगा, नहीं देगा रुक जाएगा। इसलिए मैं इतने वैल्यूएशन प्रीमियम अभी भी इसके फेवर में तो नहीं हूँ। हालांकि आप सही कह रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, लेकिन बाकी जो मेरे लॉजिक है उसमें फिट नहीं बैठता है। हैविंग सेड दैट, ब्रेकआउट कहाँ पर होगा? ब्रेकआउट नहीं है राजीव जी, ये बॉटम फॉर्मेशन का फेयर इंडिकेशन है। और ऐसे में होता ये है कि एटलीस्ट जो गैप फॉर्मेशन हुआ था ना 180 तक का, वहां तक तो आप पहुंचा सकते हैं इसको। ठीक है, 180 के आसपास तक पहुंच सकता है, एज लॉन्ग एज ये आपका डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम जो है वो होगा। और फिर उसकी असेसमेंट करते रहें आप। और बाकी जो फाइनल जो आप निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो 200 डीएमए के बेसिस पे लेंगे। मोस्ट लाइकली वो 220 से 225 वाला जो रेंज है वहां पे ही वो डिसीजन लेना पड़ेगा। जी, नहीं तो फिलहाल अगर ये इस गैप को भरने के लिए 175-80 की तरफ आ जाता है तो भी ये 160 का है, 10% से ज्यादा की ग्रोथ इतने में हो जाएगी। लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा बड़े वाले ब्रेकआउट की बात सोच रहे हैं तो उसके लिए मेरा सवाल रहेगा कि अगर ये 180 के ऊपर जाने लगा, अगर अगर मतलब चूंकि ब्रेकआउट लेवल क्या हो सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर 180 के ऊपर जाने लगा किसी सूरत में, बाजार ने कहा कि नहीं फिर से हमें पीएसयू का गाना बजाना है, चल गया डीजे इनका फिर से, तो फिर वैसी हालत में क्या मतलब सीधे 180 के बाद नजर वही 220 पे जाएगी? नहीं रहे, ये कोई भी चाल अप टिल 235 पॉसिबल है। यहाँ से जो बड़ा वाला चाल आएगा वो 235 के ऊपर आएगा, उसके पहले ये सिर्फ रिकवरी मोड में रहेगा। जी, अब देखिए आपके जो मतलब पैरामीटर्स और पैमाने होते हैं ना वो बड़े अलग होते हैं। थोड़ा लोगों की नज़र से देखें, किसी के लिए ब्रेकआउट पे 10% मिल गया वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है, किसी को ब्रेकआउट पे 25% मिल गया वो बड़ी चीज़ हो सकती है। आप कहेंगे कि ब्रेकआउट ही 25% पार होने के बाद बनेगा और उसके बाद हम सोचेंगे? नहीं, 25% भी कम ही बोल रहा हूँ मैं। 160 से अगर 230 के ऊपर निकलने के बाद, 235 के ऊपर निकलने के बाद ब्रेकआउट कहें तो 235 मतलब कितनी चाल बन गई? तो मैं हर लेवल समझा देता हूँ रजी, क्योंकि मैं लोगों को एक बड़ा पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ कि लंबे समय तक वो बेनिफिट करते रहें। लेकिन आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, 190 तक कोई ब्रेकआउट नहीं। 190 के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है आपका 225 से 235 कहीं पे भी जाने का। मैं जो समझाना चाह रहा था वो है कि अप अंटिल 235 आपका ये सिर्फ रिकवरी मोड रहेगा। बट अगर कोई यहाँ से 190 तक कमाना चाहता है, 190 से 235 तक कमाना चाहता है, 225 तक कमाना चाहता है, उसके सेटअप्स अलग होंगे, वो बन सकते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली क्या है कि
ऐसा मार्केट गिरा पड़ा है जिसमें 50-75% कमाने वाला मामला बनना चाहिए। अगर कोई नया पोजीशन ले रहा है तो देखिए जो पोजीशन ही अपना 30-40% गिरा हुआ है उसमें तो रिकवरी में ही 50-60% निकल जाएगा तो उसका क्या कहेंगे। लेकिन अगर कोई नया चीज़ ले रहे हैं तो साल भर में 50-75% मिलना चाहिए। ऐसा गिरा पड़ा है। मान लीजिए कोई 50-60% गिर गया है, रिकवरी में 70-75% तो दे ही देगा ना, हो गया ना, मैथ है वो तो, बेस ही कम हो गया। तो उस हिसाब से समझा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो आपका है ना फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन 180 से 190 तक तो ले जाके आपको खड़ा कर देगा और जी। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे अगर उसके ऊपर भी निकला तो हो सकता है आपको 230, 225, 235 तक भी लेके चला जाए। वहाँ पे इसका लिटमस टेस्ट है। जी, तो अलग-अलग पड़ाव हैं, उनका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से सोचिए सेंगर जी। जहाँ तक अगर आपका टाइम फ्रेम क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अपना सवाल लिखें तो टाइम फ्रेम भी ज़रूर लिखा करें क्योंकि ब्रेकआउट डेली चार्ट में भी हो सकता है, इंट्राडे चार्ट में भी हो सकता है, वीकली और मंथली चार्ट में भी हो सकता है। तो टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस लिहाज से। लेकिन जैसे अगर आपको लगता है कि 160 की चीज़ अगर 190 की हो गई, ₹30 मिल गए 160 रुपए की चीज़ पे, तो अपने आप में वो कितना लगभग 20% हो जाएगा। तो 20% से थोड़ा ही कम, लगभग उतना हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक ब्रेकआउट उतना दे गया तो बहुत है, तो आप उस तरह के स्ट्रैटेजी पे चलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ 160 पकड़ते हैं और फिर नज़र रखते हैं, सवा 200 वगैरह तक चला जाए तो क्या होगा? सोमेश जी के पैरामीटर में वो तब भी रिकवरी मोड में ही रहेगा, वो ब्रेकआउट वाली कैटेगरी में जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपको उतना लगता है कि नहीं वो एक सफिशिएंट है आपके हिसाब से, तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको तो बिल्कुल सीधे पैसा डबल हो जाए उस तरह का खेलना है। आज जिस तरह से बाज़ार में पिछले 6 महीनों में गिरावट आई है, बहुत सारे शेयर अगले कुछ महीनों में पैसा डबल कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश होगी, इसलिए वो कोई अतिशयोक्ति वाली चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन अ, इस समय वापस रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आते हैं कि ठीक है, ऊपर के सारे लेवल्स तो हमने देख लिए, नीचे जो एक लगभग डबल बॉटम जैसा दिख रहा है 135 के आसपास, यहाँ लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। खींचनी होगी लेकिन ये आपको 115, 110 के रेंज तक फिर से अच्छा सपोर्ट लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम 135 के नीचे ₹100 सीधा मतलब हाँ, 115 के आसपास ही सपोर्ट हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है। ₹5 का मार्जिन ऑफ एरर रख लीजिए आप, उतना तक में फिर जाके सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अभी भी ध्यान रखिएगा। 110 के नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू होता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि फिर कुछ बड़ी वाली प्रॉब्लम आ सकती है क्या, एक बारी देख लेता हूँ। हाँ, 110 के नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू होता है, तो फिर बहुत बड़ी वाली परेशानी के लिए रेडी रखें, अदरवाइज़ होना नहीं चाहिए। जी। चलिए, वो नीचे की भी बात इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको हमेशा जब भी सेटअप समझना है तो ऊपर और नीचे दोनों समझना पड़ेगा। पोटेंशियल कितना है वो समझना पड़ेगा, रिस्क कैसे मैनेज करना है वो भी समझना पड़ेगा। दोनों में से अगर एक चीज़ भूल गए तो अभिमन्यु वाला हाल हो सकता है, उसको 7वाँ दरवाज़ा तोड़ना नहीं आता था। तो चक्रव्यूह में घुसने से पहले आपको सातों दरवाजे अच्छे से मालूम होने चाहिए कैसे तोड़ा जाएगा।